The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 43,893 नए मामले सामने आए और 508 मरीजों की मौत हुई। 58,439 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले 79,90,322। कुल मौतें 1,20,010। ठीक हुए मरीज 72,59,509। एक्टिव मामले 6,10,803। दूसरी सुर्खी मुंगेर से है। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग हुई। मुंगेर में भी वोट पड़े, लेकिन जिले की चर्चा आज भी 26 अक्टूबर वाली घटना से ही हुई। इस दिन यहां दुर्गा विसर्जन के दौरान उपद्रव हुआ था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। बिहार पुलिस का कहना है कि पुलिस पर भीड़ की तरफ से पथराव और फायरिंग हुई। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन विपक्षी पार्टियां चुनाव के ऐन पहले हुई एक युवक की मौत को इतनी आसानी से पुरानी खबर बनने देने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान पहले ही नीतीश के राज की तुलना तालिबान से कर चुके हैं। अब इस बहस में एक नए रूपक की एंट्री हो गई है, जनरल डायर। सुनिए तेजस्वी यादव को। सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? आप सब लोग जानते हैं कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और हमारी मांग रहेगी कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो वहाँ डीएम और एसपी हैं, तत्कालीन उनको वहाँ से हटाना चाहिए। चिराग पासवान भी जनरल डायर वाली बात दोहरा चुके हैं। उन्होंने मुंगेर एसपी लिपि सिंह के ट्रांसफर की मांग कर दी है। बिहार में आज पहले दौर की वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक 44% से ज्यादा वोटिंग हो गई थी। तीसरी सुर्खी है उत्तर प्रदेश से, जहां से बसपा में बगावत की खबरें आई। यूपी में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा ने प्रत्याशी बनाया है रामजी गौतम को। रामजी गौतम के लिए 10 बसपा विधायक प्रस्तावक बने थे। इनमें से 5 ने आज सुबह सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। इन 5 विधायकों के नाम हैं असलम चौधरी, असलम राइनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद और गोविंद जाटव। स्थानीय अखबारों के मुताबिक असलम चौधरी ने 27 अक्टूबर को ही सपा में वो शामिल हो गए थे। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर को बताया कि प्रस्तावक के तौर पर उनके दस्तखत फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। इसके लिए भाजपा ने 8 और सपा बसपा ने 1 प्रत्याशी खड़ा किया था। इससे दबी जबान में यह चर्चा छिड़ गई कि 18 विधायकों वाली बसपा ने कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन भाजपा ने 9वां कैंडिडेट नहीं उतारा। राजनीति के पंडितों ने आशंका जताई कि भाजपा और बसपा में अंदर ही अंदर साठगांठ हो गई है। लेकिन 27 अक्टूबर को एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया।
सपा ने बजाज के समर्थन का ऐलान किया। इससे साफ हो गया कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतार रही सपा जरूर कोई गतिविधि करेगी, क्योंकि अगर 11 के 11 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए तो विधायकों को वोट डालना पड़ेगा और यही गणित बनाने बिगाड़ने का खेल होता है। सपा ने सार्वजनिक रूप से बसपा के 5 विधायक तोड़ भी लिए हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का जिक्र क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं के साथ नत्थी होकर ही आता है, खासकर जब मुकाबला करीबी हो। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के विधायकों का महत्व अब बढ़ गया है। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब उतने भी दूर नहीं रहे। ऐसे में सपा से लगा झटका पहले से ही कमजोर होती जा रही बसपा के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने कहा है कि पार्टी के विधायकों को पैसे का प्रलोभन दिया गया ताकि रामजी गौतम राज्यसभा ना पहुंचे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।